हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद संगीता में स्वागत है। तो मैं आज अपना एक कमेंट आया था, उस कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगी कि क्यों। तो देखिए, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस परिवार का आप भी हिस्सा बन जाइए। मैं मैथ पढ़ाती हूँ और कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी डालती हूँ। तो एक दो कमेंट आया था कि मैम आपको बच्चा हो जाने के बाद मतलब कि ख्याल आया पढ़ाई करने के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले से ही पढ़ती थी और आज भी पढ़ती हूँ और पढ़ाती हूँ। तो हर कोई, देखिए, किसी को मन नहीं करता है ना कि मतलब कि हम शादी करके बच्चा कर ले उसके बाद पढ़ाई करें। ऐसा किसी हर कोई के लगता है कि हम फ्री होकर पढ़े। फ्रीडम हर कोई चाहता है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती है माँ बाप का, जो कर लेने पड़ता है बातों में आकर। देखिए, जो गांव समाज के हम बात में आके मतलब कि मेरे मम्मी पापा ऐसे बोलते थे किसी के बारे में, मतलब कि किसी का मतलब कि कोई ऐसा आदमी है जो जिद कर लिया था कि हम नौकरी लेकर ही शादी करेंगे, और उसका नौकरी नहीं हुआ और शादी अब मतलब उम्र 30 साल या कुछ हो गया है, कुछ ज़्यादा हो गया, तो अब उससे शादी नहीं हो रहा था। ऐसे बोला जाता था कि फलना के देखो बेटी पढ़ाई के लिए जिद करके हम नौकरी लगेगा तभी शादी करेंगे, तभी शादी करेंगे। और देखिए आज उनका शादी नहीं हो रहा, माँ बाप को परेशानी हो रहा है, ऐसे बोला जाता था। तो जिससे मैं डिप्रेशन नहीं, सॉरी, जिससे मैं सोच में पड़ गई कोई कि नहीं, अगर हमको भी नहीं नौकरी होगा तो फिर सब हमको बोलेंगे कि तुम तो बोलती थी कि हम नौकरी लेंगे तभी शादी करेंगे, अब नहीं हुआ तो क्या करें। और तो इसी चलते हम मतलब कि सोच समझ के माँ बाप और दादा दादी किए तो कर लिए, तो इसीलिए कर लिया। थोड़ा शादी के बाद और बच्चा हो जाने के बाद तो परेशानी बहुत होती है, लेकिन क्या कीजिएगा, ये तो मतलब कि बच्चा तो जीवन में आना ज़रूरी ही है। जिनका नहीं है उनसे पूछेगा उनको कितना दुख होता है, बच्चा के लिए कितने तड़पते हैं। और जिनको अगर कोई मेरे तरह हाउस वाइफ है और बच्चा वाला है पढ़ाई करते, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। हम अब बच्चा के लिए देखिएगा, बहुत सा आदमी है जो तड़पता है, लगता है कि हमको कैसे भी एक बच्चा भगवान जी दे दे। और जिसको है वो तो मतलब कि खुशी खुशी अपना, जब बच्चा सो जाए तो आप पढ़ाई कीजिए या कुछ कीजिए। आजकल तो ऑनलाइन के ज़माना है, अपना घर पे ही पढ़िए। तो देखिए, ऐसा किसी को कमेंट मतलब कि नहीं किसी को करना चाहिए, उसका भी कुछ मजबूरियाँ होते हैं। हम लोग भी खूब मतलब कि राजा महाराजा रहते हैं या पापा को जॉब रहता, तो हम लोग के भी पापा नहीं करते, कुछ उनको भी मजबूरियाँ रहती है, तो पापा की मजबूरियाँ समझना चाहिए। तो पापा की भी मजबूरियाँ थी। अगर मेरे पापा भी कोई नौकरी वाला रहते, खूब पैसा वाला रहते, खूब मतलब कि धन चीज वाला रहते, तो वो भी नहीं करते, वो भी हमें मौका देते हैं शादी से पहले नौकरी लेने के और हर कोई के। तब मेरे पापा किसान है, तो इसीलिए मैंने डिसीजन ले लिया था। और ये डिसीजन कोई गलत नहीं है, मतलब कि अपने परिवार को ज़्यादा दुख भी ना पहुंचाइए। और अगर जिससे लगता है कि हाँ हम कर लेंगे, तो वो थोड़ा 1-2 साल के पापा मम्मी से मतलब कि रिक्वेस्ट करके आप टाइम मांग लीजिए कि पापा हमको 2 साल टाइम दीजिए, मैं आपको सरकारी नौकरी लेकर दिखाऊंगी। और आप लेकर दिखाइए, अगर नहीं होता है तो माफ़ी मांगिए। माफ़ी क्या, मतलब कि हाँ पापा नहीं हूँ, आप क्या करें, वैकेंसी ही नहीं है, या वैकेंसी आया तो जानबे करते हैं कि कभी एग्ज़ाम डेट कैंसिल हो जाता है, फिर पेपर लीक हो जाता है, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इसके लिए घबराइए नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ हो जाएगा तो आप पापा से बोलिए कि हाँ पापा हम नौकरी लेंगे तभी शादी करेंगे, जितना पैसा मेरे तिलक में खर्चा करेंगे। देखिए, माँ बाप अपना बोझ उतार लेना चाहते कि मतलब कि शादी हो जाएगा तो मेरा भार नहीं रहेगा कि अब शादी करने पड़ेगा। वो लोग ये सोचते हैं। और हम लोग ये सोचते हैं कि जितना पापा पैसा लगाते हैं शादी करने में, जितना दहेज देते हैं, सामान देते हैं, अगर उतना पैसा सच में बच्चा पर लगाए ना, बिना टेंशन दिए बच्चा को, तो पक्का है कि कुछ ना कुछ में जॉब लेगा। लेकिन ये बात गार्जियन नहीं समझते हैं अभी। बहुत से समझते हैं, लेकिन देहात का जो है ना, वो थोड़ा मेंटलिटी थोड़ा देख के हो जाता है। और अगर देहात में बगल में देखिएगा कि जैसा सोसाइटी रहेगा ना, वैसा ही दिमाग आ जाएगा। अगर सोसाइटी में देखिएगा कि सबका बेटी पढ़ रहा है, नौकरी ले रहा है तभी शादी हो रहा है, चाहे कुछ जॉब कर रही है प्राइवेट जॉब तभी शादी हो रहा है, कुछ अच्छा जॉब ही कर रही है तभी हो रहा है,
तो तो बगल वाला भी, उसका भी कम चीज़ रहेगा ना, कम पैसा भी रहेगा ना, तो वो भी किसी तरह से बेटी को पढ़ा कर नौकरी लगा के लिए सोचेगा। और अगर वैसा सोसाइटी या गांव में रहिएगा, जहाँ देखिएगा कि बड़ा बड़ा आदमी भी अपने बेटी को नहीं पढ़ाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ा के मैट्रिक इंटर बीए में नाम लिखा के शादी कर देगा। तो क्या देखो ना, फलना के तो नौकरी है, दादा के नौकरी है, तैयो शादी कर दिए। उतना खेत है, 10 बीघा खेत है, 15 बीघा खेत है, तैयो देखो बेटी के शादी कर दिए अथी इंटरे करा के, बीए करा के। तो ऐसा मतलब कि मेंटलिटी हो जाता है। और अगर और एक बात ये भी है गांव में कि अगर समय पर शादी नहीं कीजिएगा 20-22 साल में लड़की का, तो क्या देखिए ना, रख ले है, नहीं कर रहा है शादी, नहीं कर रहा है, ऐसा होता है। तो कुछ माँ बाप की मजबूरियाँ होती है जो हम लोग को समझना पड़ता है, और आज हम लोग फेस करते हैं। जब हो जाता है तो क्या करें, लेकिन कोई बात ना, खुश रहिए। मैं भी खुश रहती, कभी कभी थोड़ा दुख होता है कि देख के पढ़ने जाती हूँ तो देखती हूँ कि सब कोई कैसे फ्रीडम है और फ्री होकर पढ़ रहा है। हमको मतलब कि सब काम भी करना पड़ता है, बच्चा भी संभालना पड़ता है। जब एग्ज़ाम बीएड सब का चलता है तो जाते हैं तो देखते हैं। और बहुत सा ऐसा भी होता है जो छोटा छोटा बच्चा लेके जाता है, रोता है, तो कि देखो मेरे ही तरह देखकर थोड़ा संतुष्टि मिलता है कि चलो मेरे तरह ये भी है, कि मतलब कि एगो हम ही नहीं है तो नहीं है। थोड़ा दुनिया देखा देखी ही आदमी जीता है, वरना एक के लिए रहता तो कोई जीता ही नहीं है, लेकिन दुनिया को देखा देखी ही सब जीता है। तो ठीक है, इसका जवाब यही था कि किसी को मन नहीं करता है कि हम परेशानी उठाएं, और परेशानी उठाकर ही पढ़ाई करें। हर कोई के लगता है कि हम फ्रीडम होकर पढ़ें और लिखें और अपना जॉब लें तभी शादी करें। देखिए, जॉब हो जाने के बाद शादी और बच्चा थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि जॉब होने के बाद आपके पास पैसा है तो आप किसी को रख भी लीजिएगा या कुछ भी कर लीजिएगा। और पढ़ने में ज़्यादा अथी होता है, डिस्टर्ब होता है। और साथ ही जॉब हो जाने के बाद जब बच्चा होता है तो आपको टाइमली सिर्फ जाना है, ड्यूटी करके आना है, और फिर पढ़ने का तो टेंशन है। पढ़ने में दिमाग की ज़रूरत होता है, उसे आपका दिमाग फ्री होना चाहिए। ज़्यादा काम कर लीजिएगा ना तो थकान महसूस होगा ना, तो पढ़ने का मन भी नहीं करता है, माइंड भी थक जाता है ज़्यादा काम कीजिएगा तो। लेकिन क्या कीजिएगा, ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद फिर ज़बरदस्ती करना पड़ता है। हर कोई का मन करता है कि हम फ्रीडम रहें, लेकिन क्या कीजिएगा, कोई बात नहीं, बच्चों में खुशी है, बच्चा है तो ठीक है। आप सब जहाँ कह रहे खूब खुश रहिए, और बैकग्राउंड देखकर कुछ गलत कमेंट नहीं कीजिएगा। मेरा घर है, मैं घर के छत की सीढ़ी पर बैठकर बना रही हूँ। अभी बेबी बाहर खेल रहा है, इसीलिए बना रही हूँ। आप लोग को बता देती हूँ, जो अथी रिप्लाई आया था, अथी कमेंट आया था कि, तो कोई बात नहीं, किसी को ऐसा कमेंट नहीं कीजिएगा। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़।